बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूर रहो मुझसे, वो कांपती आवाज में बोली। उसके साथ होने वाली ज्यादती की वजह से वो हमला हुई तो उसकी भाभी ने धक्के मारकर उसे घर से निकाल दिया। कुछ लोगों ने उसे अगवा किया और कोठे पर बेच दिया। वो जज्बात की ज्यादती की वजह से उसे बाजू से खींचते हुए अपने करीब कर गया। प्लीज ऐसा मत करें, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बच्चे का बाप कौन है? वो सर से पैर तक घूरते हुए बोला। क्यों? वो कांपते हुए बोली। अगर तुमने मुझसे निकाह कर लिया और सबको कह दिया कि ये मेरा बच्चा है तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। वो उसके सरापे को देखते हुए बोला। तो वो मुंह खोले खड़ी रही। मगर आप ऐसा क्यों करेंगे? मुझे ये बच्चा हर कीमत पर चाहिए। ये कहते ही वो उस पर झुका। अगर तुम मुझसे निकाह कर लो और सबको कह दो कि ये बच्चा मेरा है तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। उस अजनबी शख्स की अजीबोगरीब पेशकश सुनकर जरताशा को अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। वो अपनी इज्जत और असमत के खौफ से कांप रही थी और ये शख्स उसके पेट में पलने वाले गुनाह का सौदा कर रहा था। आप ऐसा क्यों करेंगे? इतनी बड़ी ऑफर सुनकर भी उसने अपनी सुध-बुध नहीं खोई थी और एक माकूल सवाल पूछा था, क्योंकि ये बच्चा मुझे हर कीमत पर चाहिए। बोलो, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? उसने जरताशा की आंखों में देखते हुए हतमी लहजे में सवाल किया। वो उसके चेहरे पर झुका और बेहद गहरा लम्स उसके चेहरे पर छोड़ा और पीछे हट गया। सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो और ये बच्चा किसका है जिसे लिए तुम घूम रही हो, मगर अब एक बात याद रखना, तुम्हें शहरियार हसन ने छू लिया है। अब किसी और की तरफ नजर डालने की जरूरत भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए जरूर आऊंगा। वो शख्स वहां से निकलता चला गया जबकि जरताशा अपने होठों पर हाथ रखे बेयकीन सी खड़ी थी। ये कैसा सौदा था? वो कौन था और उसे किसी दूसरे के खून की जरूरत क्यों थी? माजी उसकी आंखों के गिर्द घूमने लगा। अरे भाभी, प्लीज मेरी बात तो सुने। जरताशा ने रोते हुए शाहीना का दामन पकड़ा था, लेकिन शाहीना ने हिकारत से उसे झटक दिया। शाहीना के हाथ में वो कागज का टुकड़ा था जो जरताशा की जिंदगी की बर्बादी का परवाना बन चुका था। आज दोपहर जब जरताशा घर पर नहीं थी तो शाहीना ने उसकी अलमारी की तलाशी ली थी। उसका इरादा तो अपनी सास का वो सोने का हार चुराने का था जो सलीम ने जरताशा को दे दिया था, मगर अलमारी के कपड़ों के नीचे छुपा वो मेडिकल का लिफाफा उसके हाथ लग गया। रिपोर्ट पढ़ते ही शाहीना की आंखों में शैतानी चमक आ गई थी। हार की चोरी तो मामूली बात थी, आज तो उसे वो हथियार मिल गया था जिससे वो जरताशा को हमेशा के लिए सलीम की नजरों से गिरा सकती थी। शाम को जैसे ही सलीम घर में दाखिल हुआ, घर का माहौल कब्रिस्तान की तरह खामोश था। बजाय इसके कि शाहीना उसे पानी देती या उसकी खैरियत दरियाफ्त करती, उसने वो मेडिकल रिपोर्ट उठाई और सलीम के हाथों में थमा दी। सलीम ने सवालिया नजरों से बीवी की तरफ देखा। ये क्या है? ये आपकी लाडली की करतूत है। जब कभी मैं कहती थी कि इसके चाल चलन ठीक नहीं है तो आप मुझ पर गुस्सा करके चुप करवा दिया करते थे। आज ये लीजिए, ये सबूत भी ले आई हूं, खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। जरताशा कमरे के दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी। उसका रंग मुकम्मल सफेद पड़ चुका था, जैसे जिस्म में खून का एक कतरा भी न हो। सलीम ने रिपोर्ट खोली और उस पर लिखी तहरीर पढ़ते ही उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। सलीम की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। वो धारते हुए जरताशा की तरफ बढ़ा। ये क्या है? पॉजिटिव? गुड़िया, कह दो कि रिपोर्ट झूठ है। जरताशा ने सर झुका लिया। वो क्या कहती? वो अपनी बेगुनाही का यकीन कैसे दिलाती जब सबूत उसके खिलाफ चीख रहा था? उसकी खामोशी ने जलती पर तेल का काम किया। चटाख! सलीम का भारी हाथ जरताशा के नाजुक गाल पर पड़ा और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। ये किसके साथ मुकाला किया है तुमने? बोलो, किसका बच्चा है ये? मुझे बताओ। सलीम ने उसके कंधों से पकड़कर उसे बुरी तरह से झिंझोर डाला। तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी हमने कि तुम बाहर ये गुल खिलाती फिरो। मेरे दिए का लाड प्यार और आजादी का ये सिला दिया है तुमने। एक बार मुझसे कहकर तो देखती, वो जो कोई भी होता मैं उससे तुम्हारी शादी करवा देता, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया? भाई, मैंने कुछ नहीं किया मेरे साथ। जरताशा ने बोलने की कोशिश की, लेकिन अल्फाज सिसकियों में दब गए। शाहीना पास खड़ी जलती निगाहों से तमाशा देख रही थी। उसके कलेजे में ठंड पड़ रही थी। सलीम, अब इसके मगरमच्छ के आंसुओं पर मत जाइएगा। ये बच्चलन लड़की हमारे खानदान की इज्जत मट्टी में मिला चुकी है। अगर अब ये एक पल भी इस घर में रही तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सलीम ने नफरत से बहन की तरफ देखा। वो भाई जो कल तक जरताशा की एक मुस्कुराहट पर जान निछावर करता था, आज उसकी शक्ल देखने का रवादार नहीं था। उसने जरताशा का बाजू पकड़ा और उसे घसीटते हुए घर के मरकजी दरवाजे की तरफ ले गया। निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मेरे लिए तुम मर चुकी हो। सलीम ने एक जोरदार धक्का दिया और जरताशा घर की दहलीज के पार गली की धूल में जा गिरी। घर का भारी दरवाजा बंद होने की आवाज जरताशा के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगी थी। वो दहलीज पर पड़ी थी जहां से उठना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। मोहल्ले की खिड़कियों से झांकती आंखें उसे किसी अजूबे की तरह देख रही थी। वही लोग जो कल तक उसे बेटी कहते थे,
आज उनकी नजरों में हमदर्दी की जगह घिन और हिकारत थी। शाहिना ने उसे सिर्फ घर से ही नहीं निकाला था, बल्कि उसकी इज्जत का जनाजा भी निकाल दिया था। जरताशा ने लरजते वजूद के साथ खुद को संभाला और बिना किसी की तरफ देखे गली के मोड़ की तरफ बढ़ गई। उसके पास न पैसे थे, न सर छुपाने की जगह और न ही तन ढांपने के लिए कोई चादर। सिर्फ वो एक जोड़ा था जो उसने पहन रखा था। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं? उसका हलक प्यास से कांटों की तरह चुभ रहा था। कदमों में लड़खड़ाहट थी, मगर वो चलती रही। अचानक उसे अपनी कॉलेज की दोस्त आलिया का ख्याल आया। आलिया का घर करीब ही था। उम्मीद की एक मुहिम सी किरण जागी, शायद आलिया उसे एक रात के लिए पनाह दे दे। वो गिरती पड़ती आलिया के दरवाजे पर पहुंची और दस्तक दी। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला। सामने आलिया के बजाय उसकी माँ खड़ी थी। जरताशा को देखते ही उनके माथे पर बल पड़ गए। हाँ जी, मैं जरताशा ने लबों पर जबान फेरते हुए बात करना चाही। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनका लहजा बर्फ की तरह सर्द था। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी भाभी शाहिना का फोन आया था। उसने सब बता दिया है कि तुम किस हाल में हो और किस गुनाह की वजह से घर से निकाली गई हो। हाँ जी, वो झूठ है। खुदा की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे साथ ज्यादती हुई है। जरताशा फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे सिर्फ आज रात के लिए छत दे दे, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। हरगिज नहीं, आलिया की मां ने सख्ती से कहा। मैं अपनी जवान बेटी के सर पर तुम्हारा मनूस साया भी नहीं पड़ने दूंगी। जिसने अपने सगे भाई की इज्जत खाक में मिला दी, वो मेरी बेटी को क्या बख्शेगी? जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं मोहल्ले वालों को इकट्ठा करूं। धाड़ दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया गया। जरताशा साकत रह गई। शाहिना ने उसके लिए तमाम रास्ते पहले ही मजदूद कर दिए थे। वो एक जिंदा लाश की तरह सड़कों पर चलने लगी। सूरज ढल रहा था और रात की स्याही अपने पर फैला रही थी। शहर की सड़कें वीरान होने लगी थी। खौफ उसकी रगों में सरायत कर रहा था। हर गुजरती गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार उसे अजीब नजरों से घूर रहा था। थक हार कर वो एक सुनसान पार्क के कोने में जाकर सिमट गई। झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गई ताकि किसी की नजर न पड़े। पेट में भूख के मरोड़ उठ रहे थे और वो आने वाली जिंदगी के खौफ से कांप रही थी। अभी रात का पहला पहर ही गुजरा था कि उसे कदमों की चाप सुनाई थी। उसने सहम कर सर उठाया। पार्क की मध्यम रोशनी में 2-3 साए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ओए देख, यहाँ छुपी बैठी है ये हिरनी। एक भारी और करख्ता आवाज गूंजी। कौन हो तुम लोग? जरताशा घबरा कर खड़ी हो गई। अरे डर क्यों रही हो जाने मन, हम तो तुम्हारे सहारे हैं। सुना घर वालों ने निकाल दिया है। आओ हमारे साथ चलो, बड़ा मजा करेंगे। एक शख्स ने लुच्ची हंसी के साथ उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। जरताशा की चीख हलक में अटक गई। वो एकदम पलटी और अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। पकड़ो इसे, जाने ना पाए, पीछे से आवाज आई। जरताशा पूरी जान लगाकर भाग रही थी, मगर वो 3 दिन से भूखी प्यासी थी और फिर वो हालत। कदमों ने साथ छोड़ दिया। वो ठोकर खाकर मुंह के बल गिरी। इससे पहले कि वो संभलती, एक मजबूत हाथ ने उसके बाल जकड़ लिए। बहुत तेज है, साली भागती है। जरताशा ने मुजाहिमत की कोशिश की, चीखना चाहा, मगर एक बदबूदार कपड़ा उसके मुंह और नाक पर जोर से दबा दिया गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हाथ पांव ढीले पड़ गए और वो होशो खुद से बेगाना हो गई। आंख खुली तो सर में शदीद दर्द था। छत पर झूमर की तेज रोशनी आंखों को खीरा कर रही थी। जरताशा ने कराते हुए उठने की कोशिश की। इर्द गिर्द का माहौल अजनबी था। ये कोई आम घर नहीं लग रहा था। दीवारों पर शोख रंग और अजीब सी पेंटिंग्स थी। कमरे में इत्र और सिगरेट की मिली जुली बू फैली हुई थी। अरे लो, चमक छल्लो को होश आ गया। एक नुस्वानी आवाज पर जरताशा ने चौंक कर देखा। सामने एक औरत खड़ी थी जिसने बेतहाशा मेकअप थोप रखा था और एक भड़कीला लिबास पहना हुआ था। यह गजाला थी। मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? जरताशा ने घबराकर अपनी चादर ढूंढने की कोशिश की जो गायब थी। फिक्र न कर मेरी जान, अब तो बिल्कुल महफूज हाथों में है। ये चमन बेगम का अड्डा है। यहाँ बादशाहों की सी इज्जत मिलेगी तुझे, बस जरा ताउन करना। गजाला ने पान चबाते हुए मुस्कुराकर कहा। अड्डा? जरताशा के पैरों तले से जमीन निकल गई। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। वो बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ भागी। अभी उसने दरवाजा खोला ही था कि सामने एक पहाड़ जैसी औरत खड़ी थी। आंखों में सुरमे की मोटी तह, मुंह में पान और गर्दन में सोने की मोटी जंजीरें। ये चमन बेगम थी। किधर भागने की तैयारी है? चमन बेगम ने उसे बालों से पकड़कर वापस कमरे में धकेला। जरताशा फर्श पर गिर पड़ी। देख लड़की, यहाँ आना अपनी मर्जी से होता है, मगर जाना मेरी मर्जी से। चमन बेगम ने उसके चेहरे को गौर से देखा। माल तो अच्छा हाथ लगा है। गजाला से तैयार कर, आज रात हॉल में खास मेहमान आने वाले हैं। मैं मर जाऊंगी मगर ये सब नहीं करूंगी। मैं पुलिस को बताऊंगी कि तुम लोगों ने मुझे अगवा किया है। जरताशा ने रोते हुए चीख कर कहा।
चमन बेगम की आंखों में वहशत उतर आई। वो झुककर जरताशा के बिल्कुल करीब आई। पुलिस? वो कहकर लगाकर हंसी। इस शहर का हर थानेदार मेरी मुट्ठी में है, और रही बात तेरी मर्जी की तो तू सुन, अगर तूने सीधे तरीके से बात ना मानी तो मैं मिट्ठल को अंदर भेज दूंगी। जानती है मिट्ठल कौन है? वो ऐसा वहशी जानवर है कि जब वो किसी लड़की को सीधा करता है तो वो लड़की महीनों बिस्तर से उठ नहीं पाती, हड्डी पसली एक कर देता है। अब बोल, प्यार से तैयार होना है या मिट्ठल से मुलाकात करनी है? मिट्ठल का नाम सुनते ही गजाला का रंग भी फक हो गया था। उसने डरी हुई नजरों से जरताशा को देखा। जरताशा कांप उठी। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अपने पेट में पलने वाले बच्चे की खातिर उसे फिलहाल खामोश होना पड़ा। शाबाश। चमन बेगम ने उसके गाल पर थपकी दी। गजाला, इसे कपड़े दे और खबरदार जो इसे अकेला छोड़ा। चमन बेगम के जाने के बाद गजाला ने एक सुर्ख रंग का बेहद मुख्तसर और चमकीला जोड़ा जरताशा की तरफ फेंका। पहन ले जल्दी। मिट्ठल का नाम सुन लिया है ना? वो वाकई जानवर है। अगर जिंदा रहना चाहती है तो वही कर जो बेगम कहती है। गजाला ने उसे समझाया। जरताशा ने कपड़े हाथ में लिए। आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे। वो किस दलदल में आ गिरी थी। क्या उसकी जिंदगी अब यही थी? क्या कोई मसीहा नहीं आएगा? अभी वो इन्हीं सोचों में थी कि बाहर हॉल से मौसीकी और कहकहों की आवाजें आने लगी, जहां उसकी बोली लगाने का वक्त करीब आ रहा था। जरताशा उस सुर्ख भड़कीले लिबास में मलबूस खुद को दुनिया की सबसे बेबस और लाचार लड़की महसूस कर रही थी। उसने बमुश्किल अपने आंसू रोके हुए थे, क्योंकि गजाला ने सख्ती से मना किया था कि अगर मेकअप खराब हुआ तो चमन बेगम खाल उधेड़ देगी। चल उठ बाहर, हॉल में जाने का वक्त हो गया है। गजाला ने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। जरताशा के पांव मनोवजनी हो रहे थे। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकली, सामने हॉल का मंजर देखकर उसका दम घुटने लगा। धुएं के बादल, शराब की बू और मर्दों की हवस भरी निगाहें। हर शख्स शिकारी लग रहा था और वो एक निहत्ती हिरनी। वो नजरें झुकाए दीवार के साथ लगकर चल रही थी ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हॉल के दरवाजे से एक वजीह शख्स अंदर दाखिल हुआ। ऊंचा लंबा कद, महंगा सूट और चेहरे पर ऐसी रोबदार संजीदगी कि लोग खुद ब खुद रास्ता छोड़ रहे थे। वो शहरियार हसन था। वो यहाँ किसी अय्याशी के लिए नहीं, बल्कि अपने किसी बिजनेस पार्टनर को ढूंढने आया था, जो यहाँ अक्सर पाया जाता था। अचानक शहरियार की नजर दीवार के साथ सहमी हुई खड़ी जरताशा पर पड़ी। उसके कदम वहीं रुक गए। उसने अपनी आंखों को बार बार मसला, क्या इस गंदगी के ढेर में वाकई कोई ऐसा कवल मौजूद हो सकता है? वो मासूम सूरत और नाजुक सी कली सच में मौजूद थी या उसका कोई ख्वाब था? उसे कई बार अपनी आंखों पर धोखा होने का गुमान हुआ, मगर यह हकीकत थी। वो बिना वहां मौजूद किसी भी वजूद की परवाह किए मकनातीस की तरह उसी की तरफ बढ़ने लगा। जरताशा भी कुछ समझ भी न पाई थी कि एक नई गिरफ्त उसकी कलाई पर महसूस हुई। उसने घबरा कर नजर उठाई तो सामने शहरियार को पाया। ब्यूटीफुल, कौन हो तुम? शहरियार की आवाज में एक अजीब सा नशा और ताकुम था। जरताशा की आंखों में खौफ देखकर शहरियार के अंदर कुछ टूट फूट गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे जरताशा को बाजू से खींचा और पास ही मौजूद एक खाली कमरे में धकेल दिया। दरवाजा पांव की ठोकर से बंद किया और पलटकर लॉक लगा दिया। खुदा के लिए दूर रहिए मुझसे। जरताशा दीवार के साथ जा लगी। उसकी आवाज कांप रही थी। आप क्या करना चाहते हैं? शहरियार उसकी घबराहट से लुत्फानंदोज होने के बजाय उसके हुस्न के सहर में जकड़ा हुआ था। जज्बात उस पर बुरी तरह हावी हो रहे थे। जिंदगी में कभी किसी लड़की को देखकर वो इतना हवास बाख्ता नहीं हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता जरताशा की तरफ बढ़ा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं बस तुम्हें करीब से देखना चाहता हूँ। वो उसके बेहद करीब आ गया। जरताशा की सांसें अटक गई। जब शहरियार उसके चेहरे पर झुकने लगा तो जरताशा ने अपनी पूरी ताकत जमा की और अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे जोर से पीछे धकेला। मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो कांपती हुई आवाज में चीखी थी। शहरियार जो नशे किसी कैफियत में था, ये सुनते ही जैसे होश में आ गया। सारा नशा हिरन हो गया। वो एक झटके से पीछे हटा और हैरत से जरताशा को देखा। क्या कहा तुमने? उसकी आंखों की खुमारी एक पल में संजीदगी में बदल गई। मैंने कहा, मैं उम्मीद से हूँ, प्लीज मेरे करीब मत आए, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंच जाएगा। जरताशा ने पेट पर हाथ रखकर रोते हुए कहा। शहरियार ने गहरी नजरों से उसके चेहरे का जायजा लिया। वहां झूठ का शायबा तक नहीं था। दिल ने गवाही दी कि ये मासूम चेहरा फरेब नहीं दे सकता। लेकिन फिर एक सवाल उसके जहन में उभरा, कौन है इस बच्चे का बाप? उसने जरताशा की आंखों में आंखें डालकर पूछा। क्यों? आप क्यों जानना चाहते हैं? जरताशा ने तीखे लहजे में जवाब दिया। उस अजनबी का रवैया अजीब था। कभी वहशी बन जाता था तो कभी तफ्तीशी अफसर। शहरियार कुछ लम्हे खामोश रहा। उसके जहन में अचानक दादाजान की वो शर्त गूंदी जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा रखी थी। दादाजान ने उसे जायदाद से आग करने की धमकी दी थी अगर वो एक माह के अंदर शादी करके उन्हें वारिस की खुशखबरी ना सुनाए।
एक अजीब सा मंसूबा शहरयार के दिमाग में तश्कील पाने लगा। उसके होठों पर एक मायने खेज मुस्कुराहट उभरी। अगर तुम मुझसे निकाह कर लो और सबको कह दो कि ये बच्चा मेरा है तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। सरताशा को लगा उसने गलत सुना है। क्या? आप ऐसा क्यों करेंगे? वो हक्का बक्का रह गई। एक तवाइफ खाने में खड़ा शख्स उससे निकाह और दूसरे के बच्चे को अपनाने की बात कर रहा था। मुझे ये बच्चा हर कीमत पर चाहिए। मुझे इस वक्त एक वारिस की अशद जरूरत है। बोलो, क्या तुम मेरे साथ देने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें इस जहन्नुम से निकाल कर अपने महल में ले जाऊंगा, इज्जत की जिंदगी दूंगा। बदले में तुम्हें सिर्फ मेरी बीवी होने का नाटक करना होगा। इस बच्चे को मेरा नाम देना होगा। जरताशा शशोपंज में मुब्तला थी। क्या वो इस अजनबी पर भरोसा कर ले? लेकिन उसके पास और रास्ता क्या था? यहां रहती तो चमन बेगम उसे नोच खाती। शहरयार ने उसकी खामोशी को नीम रजामंदी समझा। वो अचानक आगे बढ़ा, जरताशा के चेहरे को हाथों में थामा और एक गहरा हतमी लम्स उसकी पेशानी पर छोड़ दिया। सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ कैसे आई हो और किसका गुनाह अपने अंदर पाल रही हो, मगर अब एक बात याद रखना, तुम्हें शहरयार हसन ने छू लिया है। अब किसी और की तरफ नजर डालने की जरूरत भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तैयार रहना, मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊंगा। ये कहकर शहरयार ने दरवाजे का लॉक खोला और बाहर निकल गया। सरताशा वहीं बुत बनी खड़ी रही। उसके होठों पर वो लम्स अब भी सुलग रहा था। ये शख्स उम्मीद की किरण था या कोई नया तूफान? वो वादा करके गया था मगर नाम तक नहीं बताया था। क्या वो वापस आएगा या ये भी मर्दों का कोई नया फरेब था? उसने कांपते हाथों से अपने पेट को छुआ। या अल्लाह, अगर ये फरिश्ता है तो इसे वापस भेज देना। दूसरी तरफ शहरयार अपनी गाड़ी में बैठा स्टीयरिंग पर उंगलियां मार रहा था। उसके दिमाग में जरताशा का चेहरा घूम रहा था। आगा जान, आप वारिस मांग रहे थे ना? अब देखना आपका पोता आपको कैसा सरप्राइज देगा। वो खुद कलामी करते हुए मुस्कुराया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। लेकिन वो नहीं जानता था कि चमन बेगम इतनी आसानी से अपना मस्त माल हाथ से जाने नहीं देंगी। दिन रेत की तरह मुट्ठी से फिसलते जा रहे थे और जरताशा की उम्मीद दम तोड़ रही थी। वो आराहट पर चौंक उठती। हर खुलते दरवाजे पर उसकी नजरें शहरयार हसन को तलाश करती, मगर वो नहीं आया। मैंने कहा था ना, ये मर्द जात है, वादा करके भूल जाना इनकी पुरानी आदत है। गजाला ने उसके बिखरे बालों में कंघी करते हुए अफसोस से कहा, अब दिल छोटा मत कर और आज की रात के लिए तैयार हो जा। आज तेरी नीलामी की रात है। सरताशा का दिल डूब गया। उस अजनबी ने उसे झूठी तसल्ली दी थी। वो भी बाकी मर्दों जैसा ही निकला। शायद उसे भी सिर्फ तमाशा देखने का शौक था। आंसू उसके गालों पर बह निकले, जिन्हें गजाला ने सख्ती से साफ कर दिया। खबरदार जो रोई, चमन बेगम का हुक्म है कि आज तू ऐसी लगनी चाहिए कि देखने वालों के कलेजे मुंह को आ जाए। अगर रोकर आंखें सो जाएं तो तेरी खैर नहीं। सरताशा को आज कहर की हद तक हसीन बनाया गया था। गहरा सुर्ख रूसी जोड़ा जिसका गला खासा गहरा था, साथ में नेट का बारीक दुपट्टा। मेकअप की तहों ने उसके चेहरे की उदासी को ढांप लिया था, मगर आंखों का खौफ छुपाए नहीं छुप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुर्बानगाह की तरफ ले जाया जा रहा हो। हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहर के बड़े बड़े नवाब, सेठ और अयाश किस्म के अमीरजादे वहां मौजूद थे। जैसे ही जरताशा को स्टेज पर लाया गया, हॉल में एक शोर सा बर्पा हो गया। हर नजर उसके वजूद को नोच रही थी। जरताशा ने नफरत और शर्मिंदगी से आंखें बंद कर ली। बोली शुरू हुई। 10 लाख, एक मोटे सेठ ने हुक्के का कश लगाते हुए आवाज लगाई। 15 लाख, दूसरे कोने से आवाज आई। 20 लाख, कीमत बढ़ती जा रही थी। जरताशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो दिल में अल्लाह से फरियाद कर रही थी, या अल्लाह मुझे मौत दे दे, मगर इन कुत्तों के हवाले मत करना। 50 लाख, एक उदेड़ उम्र नवाब ने पुरजोश अंदाज में कहा। चमन बेगम के चेहरे पर लालच की चमक दीदनी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि ये लड़की इतना माल कमा कर देगी। 60 लाख, 60 लाख एक, 60 लाख दो। नीलामी करने वाले ने हथौड़ा मेज पर मारने के लिए उठाया। जरताशा की आंखों से उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। उसने अपनी आंखें मींच ली और अपनी बर्बादी का ऐलान सुनने का इंतजार करने लगी। 2 करोड़। अचानक हॉल के दरवाजे से एक गरजदार आवाज गूंजी, जिसने पूरी महफिल पर सख्ता तारी कर दिया। हर शख्स ने मुड़कर देखा। वहां एक शख्स खड़ा था जिसने चेहरे पर स्याह मास्क और सर पर हुडी पहन रखी थी, मगर जरताशा उस आवाज को हजारों में भी पहचान सकती थी। ये शहरयार हसन था। एक लम्हे के लिए जरताशा को लगा कि उसका दिल बंद हो जाएगा। वो आ गया था। वो उसे बचाने आ गया था। खुशी और तशक्कुर के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। सारे हॉल में सन्नाटा छा गया। 2 करोड़ एक ऐसी रकम थी जिसका मुकाबला करने की किसी में जरूरत नहीं थी। 2 करोड़ एक, 2 करोड़ दो और 2 करोड़ 3। हथौड़ा मेज पर लगा और जरताशा का सौदा हो गया। शहरयार तेज कदमों से चलता हुआ स्टेज के करीब आया। उसने जेब से चेकबुक निकाली,
एक चेक फाड़ा और चमन बेगम के मुंह पर दे मारा। ये लो अपनी कीमत, और सुन लो चमन बेगम, शहरयार की आवाज में सर्द महरी थी, ये लड़की कोई चीज नहीं है जिसे तुमने बाजार में सजा दिया। आज के बाद अगर मुझे इस अड्डे पर ऐसा कोई घिनौना कारोबार नजर आया तो मैं खरीदने नहीं आऊंगा, बल्कि पुलिस कमिश्नर को लेकर आऊंगा और तुम्हारा ये सारा धंधा जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। तुम जानती हो कि शहरयार हसन क्या कर सकता है। चमन बेगम के हाथ कांपने लगे। वो शहरयार के खानदान और ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने फौरन सर झुका दिया। गलती होगी साहब जी, ले जाएं इसे, ये आपकी हुई। शहरयार ने आगे बढ़कर जरताशा का हाथ थामा। उसके हाथ की गिरफ्त मजबूत और गर्म थी। उसने जरताशा को स्टेज से नीचे उतारा और हुजूम को चीरता हुआ बाहर निकल गया। बाहर रात का अंधेरा और खनख्वाह उनकी मुंतजिर थी। सड़क के बीचों बीच शहरयार की चमकती हुई ब्लैक मर्सिडीज खड़ी थी। जैसे ही वो दोनों तन्हाई में पहुंचे, जरताशा ने एक झटके से अपना हाथ शहरयार की गिरफ्त से छुड़ाया। छोड़े मुझे। वो अचानक फट पड़ी। ये जज्बात का वो तूफान जो कई दिनों से अंदर पड़ रहा था अब बाहर आ गया। ना मैं आपकी शक्ल देखना चाहती हूँ और ना ही आपसे बात करना चाहती हूँ। मुझसे इतने लंबे चौड़े वादे करके आप कहाँ चले गए थे? एक बार भी आपको ख्याल नहीं आया कि कोई आपके वादों के सहारे पर जी रहा है? वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। आज अगर कोई और ज्यादा बोली लगा देता तो, अगर मैं किसी दरिंदे के पास चली जाती तो? आपको अंदाजा भी है कि मैं किन अजियतों से गुजरी हूँ इन चंद दिनों में। शहरयार दंग रह गया। वो जो सोच रहा था कि जरताशा उसका शुक्रिया अदा करेगी, यहाँ तो मामला ही उलट था। मगर फिर जरताशा की आंखों में बेपनाह तकलीफ देखकर उसका दिल पसीज गया। उसे एहसास हुआ कि वाकई उसने बहुत देर कर दी थी। अरे पहले रोना तो बंद करो। शहरयार ने नरमी से उसके दोनों हाथ थाम लिए। मेरी बात तो सुनो, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था, चाहकर भी नहीं आ सका। और सच कहूँ तो चमन बेगम तुम इतनी आसानी से मेरे हवाले करने वाली नहीं थी। इसीलिए मैंने नीलामी के दिन का इंतजार किया ताकि तुम्हें कानूनी तौर पर खरीद कर हमेशा के लिए इस गंदगी से निकाल सकूं। वो थोड़ा सा झुका और उसकी आंखों में देखा। माजर चाहता हूं कि तुम्हें इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। जरताशा ने नम आंखों से उसे देखा। आप मुझसे निकाह करेंगे ना? उसने डरते डरते पूछा। या अब आपका मकसद पूरा हो गया है? शहरयार मुस्कुरा उठा। पागल लड़की, मैं सब इंतजामात करके आया हूँ। काजी साहब और गवाह मेरे फ्लैट पर इंतजार कर रहे हैं। हम अभी निकाह करने जा रहे हैं। ये सुनते ही जरताशा के चेहरे पर जो रोशनी आई वो करोड़ों की बोली से भी ज्यादा कीमती थी। उसने बेख्तियार शहरयार का हाथ दबा दिया। हाँ चले, देर हो रही है। शहरयार ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अपनी होने वाली दुल्हन को उसमें बिठाया। गाड़ी फराटे भरती हुई उसकी नई मंजिल की तरफ रवां दवां हो गई। शहरयार की गाड़ी एक पोश इलाके में वाक़े बुलंदोबाला अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने रुकी। जरताशा का दिल सीने में किसी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। लिफ्ट के जरिए वो टॉप फ्लोर पर पहुंचे जहां शहरयार का फ्लैट था। दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर जरताशा एक लम्हे के लिए ठिठक गई। लाउंज में काजी साहब और 2 गवाह पहले से मौजूद थे। शहरयार की कुछ करीबी दोस्त भी वहां बैठे मुस्कुरा रहे थे। आ गए दुल्हा मियाँ, हम तो समझे आज भी वादा खिलाफी करोगे। एक दोस्त ने फिक्रा कसा। शहरयार ने मुस्कुराकर दोस्त को चुप रहने का इशारा किया और जरताशा को सोफे पर बिठाया। निकाह की कार्रवाई फौरन शुरू हो गई। जब काजी साहब ने जरताशा से नाम पूछा और इजाब कबूल का सवाल किया तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये खुशी के आंसू थे या पछतावे के, वो खुद नहीं जानती थी। कबूल है, दरसती हुई आवाज में उसने तीसरी बार इकरार किया और इसके साथ ही वो जरताशा शहरयार बन गई। निकाहनामे पर दस्तखत होते ही दोस्तों ने मुबारकबाद दी और समझदारी का मुजाहरा करते हुए वहां से रुखसत हो गए। फ्लैट में अब सिर्फ वो दोनों रह गए थे। गहरा सन्नाटा और धड़कते दिलों की आवाजें। शहरयार अंदर कमरे में गया और कुछ शॉपिंग बैग्स लाकर जरताशा के सामने रख दिए। ये लो, जाओ और जाकर कपड़े तब्दील कर लो। शहरयार की आवाज में नरमी थी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी के जिस्म पर वो लिबास एक लम्हा भी रहे जो उसे एक बदनाम जगह से मिला था। आज से तुम मेरी इज्जत हो और तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ मुझसे है। जरताशा ने एहसानमंद नजरों से उसे देखा और बैग्स लेकर वॉशरूम में चली गई। जब वो लिबास तब्दील करके बाहर निकली तो शहरयार के दिल की धड़कन जैसे थम सी गई। वो भड़कीला सुर्ख लिबास उतर चुका था। उसकी जगह अब सफेद और हल्के गुलाबी रंग के सादर से सूटने दे रही थी। मुंह धो लेने से मेकअप की तहें उतर चुकी थी और उसका असली मासूम और निखरा हुआ रूप सामने था। गीले बाल कमर पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर हया की सुर्खी थी। शहरयार अपनी जगह से उठा। वो मसूर हो चुका था। आहिस्ता कदमों से चलता हुआ जरताशा के बिल्कुल करीब गया। तुम हकीकत में इतनी मासूम हो? वो भी इख्तियार बोला। जरताशा ने शर्मा कर नजरें झुका ली। शहरयार ने उसकी थोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर किया। फासले सिमट रहे थे
उसने जरताशा को अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। जरताशा ने मुजाहमत नहीं की, बल्कि पुरसुकून होकर अपना सर उसके सीने पर रख दिया। ये वो पनाहगाह थी जिसकी उसे तलाश थी। शुक्रिया शहरयार, मुझे अपनाने के लिए, उसने सरगोशी की। शहरयार ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेडरूम की तरफ बढ़ गया। उस रात मोहब्बत, जज्बात और एहसास तहफ़्फ़ुज़ ने दोनों को अपने हिसार में ले लिया। तमाम फासले मिट गए और दो अजनबी रूहें एक हो गईं। सुबह सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हुई तो जरताशा की आंख खुल गई। वो शहरयार के पहलू में लेटी थी। शहरयार का एक हाथ उसके गिर्द था, जैसे सोते में भी उसे खोने का डर हो। जरताशा काफी देर तक शहरयार के पुरसुकून चेहरे को देखती रही। उसके दिल में एक बोझ था। वो शहरयार से कोई बात नहीं छुपाना चाहती थी। अब जब वो मियाँ बीवी बन चुके थे तो वो चाहती थी कि शहरयार को अपने माजी की तल्ख हकीकत और बच्चे के बाप के बारे में सच सच बता दे, ताकि उनके रिश्ते की बुनियाद सच्चाई पर हो। शहरयार, उठे ना, उसने नरमी से उसे पुकारा। शहरयार ने करवट ली और नींद भरी आंखों से उसे देखा। गुड मॉर्निंग, क्या इरादा है? सुबह सुबह फिर से? उसने शरारत से आंख मारी। नहीं, प्लीज, संजीदा हूँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जरताशा उठकर बैठ गई। अच्छा बाबा, बोलो क्या बात है? शहरयार भी उठ बैठा। मूड खुशगवार था। जरताशा ने गहरा सांस लिया। शहरयार, आपने मुझ पर बहुत एहसान किए, मेरे बच्चे को अपनाने का फैसला किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप अंधेरे में रहे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बच्चा किसका है और मेरे साथ क्या हुआ था। उस कमरे में जैसे धमाका हुआ। शहरयार का खुशगवार मूड एक सेकंड में गायब हो गया। इस बच्चे का बाप, शट अप। चेहरे पर अचानक सख्ती और बरहमी की तासुरात उभर आए। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने इस मौजू पर बात करने की कोशिश भी की तो। उसने उंगली उठाकर तंबी की। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि इसका बाप कौन है या तुम कहां से आई हो। मेरे लिए सिर्फ ये आम है कि अब ये बच्चा शहरयार हसन का वारिस कहलाएगा। समझ आई तुम्हें? जरताशा सहमी हुई उसे देखती रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि शहरयार सच्चाई जानने से क्यों डर रहा है या वो क्यों नहीं सुनना चाहता। शहरयार बेड से उतरा और गुस्से से वॉशरूम में घुस गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। जरताशा हैरान और परेशान बैठी रह गई। ये शख्स एक पल में इतना बदल कैसे जाता है? थोड़ी देर के बाद शहरयार तैयार होकर बाहर निकला। अब वो मुकम्मल संजीदा था। तैयार हो जाओ, नाश्ते के फौरन बाद हम हसन मंशन जा रहे हैं। दादा जान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसका लहजा सपाट था। मगर शहरयार, वो क्या सोचेंगे? आपने उन्हें बताया भी नहीं कि। जरताशा घबरा गई। मैं उन्हें बता चुका हूँ कि मैं अपनी पसंद की शादी करके आ रहा हूँ और उन्हें बहुत जल्द पोते की खुशखबरी मिलने वाली है। वो इस खबर से इतने खुश हैं कि तुम्हारे माजी या खानदान के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। बस चुपचाप तैयार हो जाओ और वहां जाकर कोई ड्रामा मत करना। शहरयार ने हुक्म सादर किया और कमरे से बाहर निकल गया। जरताशा ने दिल पर हाथ रखा। अब उसे एक नई जंग का सामना करना था। दादा जान कैसे होंगे? क्या वो एक ऐसी लड़की को कबूल करेंगे जिसका कोई अता पता ही नहीं? और शहरयार का ये अजीब रवैया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असल इम्तहान तो अब शुरू होने वाला था। गाड़ी एक वसी और इस गेट से गुजरकर पोर्च में रुकी। सामने हसन मंशन अपनी तमाम तरशान और शौकत के साथ खड़ा था। जरताशा के हाथ ठंडे पड़ रहे थे। वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रही थी जहां गलती की गुंजाइश ही नहीं थी। घबराओ मत, बस नॉर्मल रहना। शहरयार ने उसका हाथ दबाकर तसल्ली दी और उसे साथ लिए अंदर दाखिल हुआ। लाउंज में आगा जान यानी दादा जान अपनी मखसूस कुर्सी पर विराजमान थे। वो छड़ी लिए बेचैनी से टहलती नजरों से दरवाजे को देख रहे थे। जैसे ही उनकी नजर शहरयार और जरताशा पर पड़ी, उनके सख्त चेहरे के तासुरात बदल गए। अस्सलाम वालेकुम आगा जान, शहरयार ने बुलंद आवाज में कहा। आगा जान ने बमुश्किल शहरयार को देखा और सीधा जरताशा पर नजरें जमा दी। जरताशा ने डरते डरते सलाम किया। आगा जान के चेहरे पर एक गैर मुतवक्की मुस्कुराहट फैल गई। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। उन्होंने शफकत से जरताशा के सर पर हाथ रखा। शहरयार ने हैरत से मुंह खोला। कमाल है आगा जान, ये खड़ूसपन सिर्फ मेरे लिए ही है क्या? बहू को देखकर तो आपकी बाँछें खिल गई हैं, जबकि पोते को कभी ऐसे मुस्कुरा कर नहीं देखा। आगा जान ने उसे घूरा। दफा हो जाओ यहाँ से नालायक, गधे और उल्लू के पट्टे। जब देखो फजूल बात ही करते रहते हो। हमारी बेटी पहली बार घर आई है, इसीलिए माफ कर रहे हैं, वरना अभी बताते कि तुम्हारे बाप का बाप कौन है। शहरयार ने दबी दबी हंसी के साथ जरताशा के कान में सरगोशी की। देखा, ये बुढ़ा शेर अभी भी धाड़ता है। जरताशा की भी बेअख्तियार हंसी निकल गई। आगा जान, आप फिक्र न करें, आपका पोता जिद्दी है तो मैं भी कम नहीं। इनके कर्ज बल कैसे निकालने हैं मैं सब जानती हूँ। जरताशा ने हिम्मत करके दादा जान की हाँ में हाँ मिलाई तो आगा जान खिलखिलाकर हंस पड़े। शाबाश, अब आइए ना शेरनी मेरे घर में। जाओ बेटी, तुम जाकर आराम करो।
सफर से थक गई होगी। मुलाजिमा जरताशा को ऊपर वाले पोर्शन में शहरयार के कमरे में छोड़ आई। वो कमरे का जायजा ले रही थी जब दरवाजा लॉक होने की आवाज आई। वो पलटी तो शहरयार को अपने बिल्कुल करीब पाया। उसने जरताशा की कलाई थामकर उसे अपनी तरफ खींचा। जरताशा तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और सीधी उसके सीने से टकराई। ये आप क्या कर रहे हैं? जरताशा का सांस फूल गया। क्या अभी भी बताना पड़ेगा क्या मैं क्या कर रहा हूँ? शहरयार ने अपनी बाहें उसकी कमर की गिर्द कस ली। रात के मुजाहिरे क्या कम थे वाइफी? जरताशा ने शर्म से सर उसके सीने पर रख दिया। उस शख्स की कुर्बत में एक अजीब सा सुकून था जो उसे इस दुनिया के हर गम से दूर कर देता था। शुक्रिया शहरयार। जरताशा की आवाज़ भीग गई। मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे इस जहन्नुम से निकालने के लिए। मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं चुका सकती। आपने एक अनजान लड़की को इज्जत दी, उसके बच्चे को नाम दिया। वो फिर से जज्बाती हो रही थी। उसने सर उठाकर शहरयार की आंखों में देखा। प्लीज मेरी बात सुन ले। मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते में कोई झूठ रहे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बच्चा। इस बार शहरयार ने उसे चुप नहीं करवाया, ना ही गुस्सा किया। उसने नरमी से अपनी उंगली जरताशा के होंठों पर रख दी। मुझे सब मालूम है जरताशा। जरताशा साकत रह गई। क्या? मुझे तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब मालूम है। शहरयार की आवाज संजीदा और गहरी थी। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से वहां नहीं गई थी, ना ही तुम बदचलन हो। मैं जानता हूँ कॉलेज की कैंटीन में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वो कैंटीन वाला और वो 4 लड़के, मैं उन सबकी पुलिस रिपोर्ट निकलवा चुका हूँ। जरताशा की आंखें फटी की फटी रह गई। उस वाक़े को तो दबा दिया गया था, ये शहरयार को कैसे पता चला? और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार तुम नहीं, बल्कि तुम्हारी वो जालिम भाभी शाहीना है, जिसने तुम्हारी रिपोर्ट देखकर बजाय तुम्हारा साथ देने के तुम्हें घर से धक्के देकर निकाल दिया और पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया। जरताशा के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो शख्स जो उसे अजनबी बनकर मिला था, वो उसकी एक एक दुख भरी सांस से वाकिफ था। लेकिन आपने तो कहा था कि आपको बच्चे की जरूरत है। जरताशा ने हकलाते हुए पूछा। शहरयार ने उसका चेहरा हाथों में भरा। वो तो सिर्फ एक बहाना था पागल लड़की, ताकि तुम मुझ पर एतबार करके मेरे साथ आने पर राजी हो जाओ। दादाजान की शर्त जरूर थी, मगर मैं किसी भी लड़की से शादी कर सकता था। लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हारी आंखों में वो खौफ, वो सच्चाई और मासूमियत, मैं पहली नजर में बुरी तरह गिरफ्तार हो गया था। तुम्हारे भाई सलीम को वो मासूमियत नजर नहीं आई, मगर मुझे आ गई थी। मैंने उसी वक्त तुम्हारे बारे में मालूमात निकलवाई, और जब मुझे तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादती का पता चला तो मेरा खून खौल उठा। मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें ना सिर्फ वहां से निकालूंगा, बल्कि तुम्हें इंसाफ भी दिलाऊंगा। जरताशा की आंखों से आंसुओं की छड़ी लग गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह ने उसे शहरयार की सूरत में ऐसा मसीहा अता किया है। अब तैयार हो जाओ जरताशा। शहरयार की आंखों में इंतकाम की चमक थी। अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हारे भाई के पास जाएं। मैं सलीम की आंखों पर बंदी पट्टी खोलूंगा और उसे बताऊंगा कि उसकी बीवी ने उसकी फूल जैसी बहन के साथ क्या जुल्म किया है। हिसाब तो अब होगा। शहरयार की गाड़ी उसी गली में रुकी जहां से कुछ अर्सा पहले जरताशा को धक्के देकर निकाला गया था। जरताशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। डर लग रहा है? शहरयार ने उसका ठंडा हाथ अपने हाथ में थामा। मैं तुम्हारे साथ हूं जरताशा। हाथ सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर अंदर जाना है। शहरयार के लहजे में वो यकीन था जिसने जरताशा के डगमगाते कदमों को सहारा दिया। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुला और सामने शाहीना खड़ी थी। जरताशा को इतने आलीशान हुलिये और एक पुरकशिश मर्द के साथ देखकर शाहीना के तोते उड़ गए। तुम बेहया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? शाहीना ने अपनी घबराहट छुपाने के लिए फौरन चीखना शुरू कर दिया। सलीम सुनिए, जरा देखिए, आपकी लाडली बहन अब किसे साथ लेकर आई है। सलीम अंदर से निकलता हुआ आया। जरताशा को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द बैक वक्त उभर आया। क्यों आई हो यहाँ? मैंने कहा था ना तुम मेरे लिए मर चुकी हो। अपनी जबान को लगाम दे मिस्टर सलीम। शहरयार की करजदार आवाज गूंजी। वो जरताशा के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। जिस बहन को आपने धक्के देकर निकाला था, वो अब शहरयार हसन की बीवी है और इस शहर के सबसे मुअज़्ज़ज़ घराने की बहू है। बीवी? सलीम और शाहीना दोनों अक्का बक्का रह गए। शाहीना ने फौरन पैंतरा बदला। अरे वाह, तो अब अमीरों को फांसना शुरू कर दिया है। सलीम, मैं ना कहती थी ये बहुत चालाक है। इसने अपना गुनाह छुपाने के लिए बस। शहरयार ने जेब से कुछ कागजात निकाले और सलीम के मुंह पर दे मारे। इससे पहले कि तुम्हारी बीवी मजीद जहर उगले, ये पढ़ लो। ये वो पुलिस रिपोर्ट और मेडिकल इन्वेस्टिगेशन है जो मैंने निकलवाई है। सलीम ने कांपते हाथों से कागजात उठाए। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग हल्दी की तरह जर्द होता गया। उसमें साफ लिखा था कि जरताशा के साथ कॉलेज की कैंटीन में क्या हुआ था। वो गुनहगार नहीं थी,
वो दरिंदगी का शिकार हुई थी, एक मजलूम जिसे सहारे की जरूरत थी। मेरी बहन के साथ ज्यादती? सलीम के हलक से घुटी घुटी आवाज निकली। उसने बेयकीनी से जरताशा की तरफ देखा जो आंसू बहा रही थी। हाँ सलीम साहब, शहरयार ने शाहीना की तरफ उंगली उठाई, और आपकी ये नेक परवीन बीवी सब जानती थी। उस दिन जो रिपोर्ट उसे मिली थी उसमें ये सब दर्ज था, मगर इसने आपको रिपोर्ट दिखाने के बजाय अपनी मर्जी की कहानी सुनाई। इसने एक मजलूम बच्ची को सहारा देने के बजाय उसे कोठे की दहलीज तक पहुंचा दिया। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो आज आपकी बहन जिंदा ना होती। सलीम ने खूनी नजरों से शाहीना की तरफ देखा। शाहीना खौफ से पीछे हटी। नहीं सलीम, ये झूठ बोल रहा है। मैं तो बस हमारी इज्जत बचाना चाहती थी। इज्जत बचाना चाहती थी या अपनी हसद की आग बुझाना चाहती थी? शहरयार ने कड़वी नजरों से उसे देखा। तुमने इसके जेवरात चुराने के लिए अलमारी खोली थी, और जब रिपोर्ट मिली तो तुमने इसे हथियार बना लिया। सलीम का दिमाग फटने वाला हो रहा था। उसे अपनी गुज़िश्ता की गई ज्यादती और बहन के मासूम चेहरे पर मारे गए थप्पड़ याद आ रहे थे। पछतावे की आग ने उसे झुलसा दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता शाहीना की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में वो वहशत थी कि शाहीना दीवार से जा लगी। तुमने मुझसे मेरी बहन छीन ली। तुमने मुझे अंधा कर दिया शाहीना। सलीम की धार से घर की दीवारें लरज उठी। माहौल में सन्नाटा छा गया था। सिर्फ सलीम की भारी सांसों और शाहीना की सिसकियों की आवाज आ रही थी। अब फैसले की घड़ी थी। सलीम का हाथ फिजा में बुलंद हुआ और अगले ही लम्हे एक जोरदार तड़ाक की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। ये थप्पड़ शाहीना की गाल पर छपा वो दाग था जो उसके मकरू चेहरे को बेनकाब कर गया था। वो लड़खड़ा कर जमीन पर जा गिरी। शाहीना ने गाल पर हाथ रखकर खौफजदा नजरों से सलीम की तरफ देखा। उसने आज तक सलीम का ये रूप नहीं देखा था। वो शख्स जो उसकी हर बात पर आंख बंद करके यकीन करता था, आज उसकी आंखों में खून उतर आया था। सलीम ने दांत पीसते हुए कहा, शाहीना, तुमने सिर्फ मेरी बहन को घर से नहीं निकाला, बल्कि तुमने मेरा घर उजाड़ दिया। तुमने मेरे खूनी रिश्ते के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी की। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस औरत को मैंने सर का ताज बनाया वो इतनी घटिया और निचली सोच की मालिक होगी। तुमने मेरी मासूम बहन की इज्जत का तमाशा बनाया, सिर्फ चंद जेवरात और अपनी हसद के खातिर। शाहीना ने सलीम के पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोली, सलीम, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। शैतान ने मुझे बहका दिया था। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मुझे घर से मत निकालें। सलीम ने नफरत से उसे खुद से परे धकेला। गलती नहीं शाहीना, ये गुनाह है, और इस गुनाह की माफी मेरे पास नहीं। जिस तरह तुमने मेरी बहन को बेआसरा करके सड़क पर फेंका था, आज तुम भी उसी अंजाम की हकदार हो। मैं मजीद उस औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मेरी बहन के बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती थी। सलीम ने उसे घर से निकाल दिया था और वो जमाने की ठोकरों में आ गई थी। सलीम ने एक हतमी फैसला को नजर उस पर डाली और गरजदार लहजे में कहा, मैं सलीम अहमद तुम्हें अपने निकाह से आजाद करता हूँ। उसने 3 बार वो अल्फाज दोहराए और कहा, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, और आज के बाद मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। शाहीना की चीखें अब बेमायनी थी। उसका घर उसकी अपनी ही लगाई हुई आग में जलकर खाक हो चुका था। वो रोती पीटती घर से निकल गई और मोहल्ले वाले जो कल तक जरताशा पर उंगलियां उठा रहे थे, आज शाहीना को इबरत का निशान बनते देख रहे थे। शाहीना के जाने के बाद सलीम घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। वो फूट फूट कर रो रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जरताशा से नजरें मिला सके। शर्मिंदगी उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। जरताशा आगे बढ़ी और भाई के कंधे पर हाथ रखा। भाई, रोए मत। सलीम ने सर उठाकर अपनी बहन को देखा और उसके हाथ थाम कर चूम लिए। मुझे माफ कर दे गुड़िया, मैं एक बहुत बुरा भाई हूँ। मैं तेरी हिफाजत नहीं कर सका। मैंने तुझ पर एतबार करने के बजाय उस मक्कार औरत की बातों में आकर तुझ पर हाथ उठाया। मुझे माफ कर दे, वरना मैं कयामत तक खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। जरताशा की आंखों से भी आंसू जारी थे। उसने सलीम को गले लगा लिया। मैंने आपको माफ किया भाई। आप तो मेरे बाप की जगह हैं। इंसान से गलती हो जाती है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे रुसवा होने से बचा लिया और शहरयार जैसे इंसान को मेरा मसीहा बनाकर भेज दिया। शहरयार ने मुस्कुराते हुए जरताशा के सर पर हाथ रखा और सलीम को सहारा देकर खड़ा किया। जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, मगर हम आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। जरताशा अब मेरी जिम्मेदारी है और उसके पेट में पलने वाला बच्चा मेरा वारिस है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसे जिंदगी की किसी खुशी की कमी नहीं होने दूंगा। सलीम ने तशक्कुर भरी नजरों से शहरयार को देखा। वाकई बड़े ज़र्फ वाले लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं। शहरयार ने न सिर्फ जरताशा को अपनाया था, बल्कि उसे वो इज्जत और मकाम दिया था जिसकी वो हकदार थी। कुछ देर के बाद वो दोनों वहां से रुखसत हो गए। गाड़ी में बैठते ही जरताशा ने शहरयार का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की रोशन उम्मीदें थी।
शहरयार ने उसके हाथ को बोसा दिया और गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा दी। बुराई अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी और सच्चाई का बोलबाला हो गया था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच और हसद का अंजाम बुरा होता है। इंसान को दूसरों के साथ उतना ही बुरा करना चाहिए जितना वो खुद बर्दाश्त करने की सकत रखता हो। आप सब बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या सलीम ने शाहीना को तलाक देकर सही किया? क्या वाकई आज के दौर में ऐसे मर्द होते हैं जो औरत को किसी और के बच्चे के समेत भी अपना ले? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।